नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे एनटीए नेट हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम विश्लेषण। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 फरवरी से पहले आपकी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी का पाठ्यक्रम जो हमारा है उसे हम कैसे पढ़े और किस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो चलिए देखते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम विश्लेषण। देखिए दोस्तों, ये हमारी इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, भाषा के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सोर सैनी हो गया, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। इनकी विशेषताएं पूछी जा सकती है और ये भाषाएं कौन से क्षेत्र में बोली जाती है ये पूछा जाता है। इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें किसी भाषा का शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है। और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है जैसे कि दंत वर्ण जो हमारे होते हैं, मूर्धन्य वर्ण जो हमारे होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, उच्चारण कहाँ से किया जाता है। फिर ये हमारी सेकंड यूनिट है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारी जो यूनिट है ये सबसे महत्वपूर्ण हमारी यूनिट है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है और इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण हमारी इकाई है। इसमें हिंदी साहित्य, दर्शन, इतिहास हो जाएगा हमारा। उसके बाद रासो साहित्य, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल और फिर हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। तो इसमें हमारे सब कुछ आएगा, जैसे हमारे उपन्यास हो गए, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना। अब इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसमें दिया हुआ है, हिंदी गद्य की साहित्य विधाएं। इसमें से जैसे जो उपन्यासकार है, तो उपन्यासकार जो हमारे दिए हुए हैं उनके उपन्यास को क्रम से पूछा जाता है, या उपन्यासकार जो हमारे हैं उनको क्रम से लगाना पूछा जाता है। ऐसी कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं, नाटक से पूछे जाते हैं, निबंध से, आलोचना से और अन्य गद्य विधाएं जो हमारी होती है, और हिंदी प्रवासी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है हमारी इकाई 3, इसमें साहित्य शास्त्र है। इसमें काव्य शास्त्र हम पढ़ेंगे और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कई क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं परिभाषा के, कि कौन सी परिभाषा किसने दी है, और जो ये सिद्धांत दिए हुए हैं तो इस सिद्धांत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। और जो हमारे काव्य शास्त्र के ये लेखक दिए हुए हैं इनके बारे में भी पूछा जाता है, जैसे इनको क्रम से लगाना, अरस्तू, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इनको क्रम से लगाना भी पूछा जाता है। तो इसलिए हमें इनका जन्म भी याद होना चाहिए। उसके बाद है वैचारिक पृष्ठभूमि। ये जो हमारी 4th यूनिट है ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पर इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो हमारा क्या है, पोर्ट विलियम कॉलेज से पूछा ही जाता है। भारतेंदु युग से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी नवजागरण से को इसमें प्रश्न पूछा जाता है। मार्क्सवाद से भी पूछा जाता है। तो इसमें से कई प्रश्न ऐसे जो पूछे जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु युग और एक हमारा मार्क्सवाद। इनसे क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। आप एक बार पुराने जो हमारे पेपर है वो उठाकर देखो। उसके बाद है हमारी इकाई 5, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी कविता। हिंदी कविता ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जितने भी ये कविताएं दी हुई है किस लेखक की, किस कवि की कविता है ये हमें पता होना चाहिए। फिर इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती है जो पूछी जाती है कि कौन सी पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगी और बताऊँगी कौन कौन सी पंक्तियाँ आपको याद रखनी है। तो आपको इसमें क्या करना है कि जितने भी ये कवि दिए हुए हैं और इनकी जो कविता है वो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी कविता किस कवि की है। अंदर से जो पूछे जाते हैं, अगर हम इनकी व्याख्या करेंगे सभी कविताओं की तो बहुत अधिक समय इसमें हमारा लग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो हमारी दी हुई है वो हम देख लेंगे। इसके बाद है हिंदी उपन्यास। इकाई 6 हमारी जो है वो है हिंदी उपन्यास। तो इसमें हमारे उपन्यास दिए हुए हैं।
उपन्यास से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले तो आपको इनके लेखक याद होने चाहिए कि कौन से लेखक ने कौन सा उपन्यास लिखा है। फिर जैसा हमारा इकाई 2 में हमने देखा है कि उसमें उपन्यासकार भी हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप यही वाले उपन्यासकार पढ़ोगे कि जैसे हो गया पंडित गौरी दत्त। तो इनके और कौन कौन से उपन्यास है, ये देवरानी जेठानी की कहानी है जो, ये तो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इससे अलग और कौन कौन से उपन्यास हमें पढ़ने हैं, ये आप देखोगे। जो इनके प्रसिद्ध उपन्यास है वो आप कर्म से याद कर लोगे। सभी जो हमारे दिए हुए, जैसे लाला श्रीनिवास दास हो गए, प्रेमचंद अय्यर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल, अमृतलाल नागर, भीषम सहानी, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, जगदीश चंद्र, ये सारा आपको देख लेना है। अब उपन्यास से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो एक तो उपन्यासकार जो हमारे उनको कर्म से लगाना पूछा जा सकता है। दूसरा, इनमें जो पात्र होते हैं पात्रों को पूछा जाता है। जैसे आपको 4 उपन्यास दे देंगे और दूसरी तरफ 4 पात्र दे देंगे, तो उनको आपको देखना है कि कौन सा पात्र कौन से उपन्यास से है, ये आपको देखना होगा। तो इसमें उपन्यासकार आपको पता होना चाहिए, पात्र आपको पता होना चाहिए, कौन सा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था ये पता होना चाहिए। क्योंकि कर्म से अगर लगाने के लिए आ जाता है तो प्रकाशन वर्ष अगर आपको पता होगा तो ही आप लगा पाओगे। उसके बाद है हमारी हिंदी कहानी। अब देखो कहानियाँ जो है हमारी, ये भी इकाई 2 में दी हुई है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि इकाई 2 जो हमारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे बहुत ही अच्छे से आप पढ़ेंगे और मैं भी आपको उसे कराऊंगी। तो इसमें भी क्या है कि सबसे पहले तो हमें कहानीकार जो है, कहानीकार पता होना चाहिए कौन कौन से है, कौन सी कहानी किसने लिखी है ये पता होना चाहिए, कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई है ये पता होना चाहिए, और कहानी के जो पात्र है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कहानी के पात्र भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें कहानी के पात्र भी पता होना चाहिए। इसमें सारी कहानी जो भी हमारी दी हुई है, 21 कहानी है इसमें, टोटल हमारी 21 कहानी है, तो 21 कहानी के आपको पात्र पता होना चाहिए और प्रकाशित कब हुई थी ये पता होना चाहिए। फिर है हमारी इकाई 8 जिसमें हम हिंदी नाटक पढ़ेंगे। अब नाटक जो हमारे हैं इसमें भी आपको इनका प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए और इनके पात्र पता होना चाहिए। और इसमें से क्या होता है, संवाद भी आते हैं, संवाद जो हमारे होते हैं कि कौन से पात्र ने किससे क्या कहा। जैसे आपको कोई भी लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन से पात्र ने ये बोला था, तो पात्र आपको पता होना चाहिए। ये इसमें जो महत्वपूर्ण संवाद होंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। फिर है हमारे हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा निबंध किसने दिया। अब देखो निबंध हमारा क्या है कि एक थोड़ी सी कठिन विधा है। अब उपन्यास जो है हमारा एक तरीके से हम उसे एक तरीके से हम क्या करेंगे कि मैं आपको बताऊंगी या फिर आप अपने आप भी पढ़ोगे तो वो आपको समझ आ जाता है। पर निबंध का हमारे क्या है कि जल्दी से हमें समझ नहीं आते हैं, और जो हमारा पैराग्राफ आता है पेपर में वो भी हमारा निबंध से ही आता है, इसलिए कई बार वो हमें जल्दी से समझ नहीं आता है। तो इसमें से क्या होता है कि निबंध को जब आप पढ़ोगे, मैं सारांश रूप में आपको कराऊंगी, तो वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। अब जो ये हमारे लेखक दिए हुए हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। अब इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से जैसे कोई भी आपको नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें से क्या होता है कि कोई भी साहित्य विधा दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये क्या है, आत्मकथा है, जीवनी है या रेखा चित्र है, क्या है। और जो ये आपके दिए हुए हैं अन्य गद्य विधा जैसे रामविक्स बेनीपुरी माटी की मूर्त, तो इसका जो सारांश है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो एनटीए प्रश्न पूछता है वो अंदर से ही पूछता है। देखो हिंदी का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो एक तरह से ऐसा पाठ्यक्रम है कि आप इसी पाठ्यक्रम को 3-4 बार अगर पढ़ लोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके पाठ्यक्रम से ही हो जाएंगे। जैसे कि कहानीकार आप याद कर लोगे, कौन सी कहानी किसकी है, उपन्यासकार आप याद कर लोगे, आत्मकथा जीवनी अन्य गद्य विधाएं जो है ये आप याद कर लोगे। और हमारा क्या है साहित्य शास्त्र है जो, उसमें क्या जो हमारे
काव्यशास्त्री है उनके बारे में आप देख लोगे कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो 4-5 क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही हमारे हो जाएंगे अगर आप देखोगे तो। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम से क्या क्या पूछा जाता है, तो आप एक बार जो हमारे पुराने पेपर है वो उठा कर देखो, तो इसी तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।